सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग मार्केटर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नेक्स्ट एपिसोड भी कॉलेज स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड होगा, स्पेशली उन कॉलेज स्टूडेंट्स को जो अपने कॉलेज लाइफ में एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को इतना पसंद किया। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, अभी जाइए देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 5 नए तरीके जिनके थ्रू आप एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं अपने कॉलेज लाइफ में। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेथड नंबर 1, कंटेंट इज अ किंग। बहुत सालों से हम सब एक लाइन सुन रहे हैं, कंटेंट इज अ किंग। व्हाई कंटेंट इज अ किंग? बिकॉज ऑनलाइन वर्ल्ड इज ग्रोइंग ड्यू टू कंटेंट। सो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। चाहे आप उसे गूगल पे देख रहे हो, अमेजोन पे किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देख रहे हो, आपने अपने कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले जो भी रिसर्च किया होगा, गूगल पे किया होगा या किसी और सर्च इंजन पे किया होगा, तो आपने ये रिसर्च किया होगा कि जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ उसमें फैकल्टी कैसी है, उसमें प्लेसमेंट्स कैसे हैं। तब आपने डिसाइड किया कि ठीक है, दिस इज़ अ गुड कॉलेज फॉर मी, और आपने उसमें एडमिशन लिया, राइट। तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कैसे? वो इन्फॉर्मेशन आती है आपके जैसे, मेरे जैसे लोग जो उसको एक सर्च इंजन को प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली गूगल इज एन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर। सो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे रिव्यू लिख रहे हैं, जो किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया कि आप एक ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग बना के आप पैसा कमा सकते हैं, आप अपने लिए कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन समहाउ ब्लॉग के साथ एक स्ट्रगल है। वो स्ट्रगल क्या है कि आप जब अपने लिए कंटेंट लिख रहे होंगे, अपने ब्लॉग के लिए जब कंटेंट लिख रहे होंगे, उसी टाइम आप उस ब्लॉग को प्रमोट भी कर रहे होंगे। उसके लिए आप उसका एसईओ कर रहे होंगे, उसकी लिस्टिंग कर रहे होंगे मल्टीपल साइट्स में, उसके लिए बैकलिंकिंग कर रहे होंगे। तो अल्टीमेटली यू आर फाइटिंग अ मल्टीपल बैटल्स एट अ सेम टाइम। सो आप किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे। सो इससे क्या होगा, ना तो आपका ब्लॉग चल रहा होगा, ना आप अच्छा कंटेंट लिख पाएंगे। सो टू स्टार्ट विद आई वुड सजेस्ट कि आप कंटेंट लिखिए दूसरों के लिए, जिससे आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए, थोड़ी सी एक्सपर्टीज आ जाए। तो आप दूसरों के लिए कंटेंट लिखिए और वहाँ से पैसा कमाइए। कैसे? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको कंटेंट लिखने के लिए पैसा देती हैं, जैसे हैं कॉलेज ह्यूमर, क्रैकडाउन। तो आप इन इंटरनेशनल वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। हाउएवर समटाइम क्या होता है कि ये वेबसाइट्स आपका ना कंटेंट अप्रूव नहीं करती हैं, तो आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कंटेंट राइटर्स ढूंढ रहे होते हैं, तो आप इनके लिए कंटेंट लिख सकते हैं। तो मैं इंडिया में आपको रेट बता देता हूँ कंटेंट राइटिंग का। तो कंटेंट राइटिंग का जो प्राइस है वो इंडिया में वेरी करता है 20 पैसे से 2 रुपये। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। अगर आप बिगनर हैं तो हो सकता है आपको 20 या 25 पैसा या 30 पैसा या 40 पैसे तक मिल जाए, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स कि आपका कंटेंट कितनी क्वालिटी का है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इनिशियल लेवल से शुरू करें, धीरे धीरे एक्सपर्टीज ग्रो करें और उसके बाद अपना प्राइस बढ़ाएं। एंड ट्रस्ट मी, पैसा कमाने का कॉलेज लाइफ में सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो के एंड में, तो स्टे ट्यून्ड। मेथड नंबर 2, रीसेल ओल्ड गुड्स। तो जब हम कॉलेज में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में काम नहीं आती, या फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में काम नहीं आती। तो जैसे मैं बीटेक की बात करूँ, फर्स्ट ईयर में हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, राइट। तो उसके लिए हम ड्राफ्टर खरीदते हैं। तो वो ड्राफ्टर क्या होता है, 1 साल के बाद यूजलेस हो जाता है, हमें नहीं पता होता उसका क्या करना है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जूनियर्स को दे देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उसे वापस शॉपकीपर को बेच आते हैं, राइट। सो आप ऐसी चीज़ों को बेच सकते हैं कि ड्राफ्टर हो गया या साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया। तो आप इन सारी चीज़ों को भी बेच सकते हैं जो आप यूज़ कर चुके हैं और आपको उनकी अब ज़रूरत नहीं है। एक और स्मार्ट तरीका है जिससे आप पुरानी चीज़ों को बेच के पैसा कमा सकते हैं। कैसे? हमारे फ्रेंड्स या हमारी विसिनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे पुराने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई बायर नहीं मिलता है। लेट सपोज आपका कोई फ्रेंड है जिसने कोई 8,000 का मोबाइल फर्स्ट ईयर में खरीदा और सेकेंड ईयर में वो नया फ़ोन लेना चाहता है और उसको बेचना चाहता है। तो वो चाहता है कि मेरा 8,000 का फ़ोन 4,000 रुपये में बिक जाए, और लेकिन कोई भी आपके कॉलेज में उसको नहीं खरीद रहा है या उसको बायर बाहर नहीं मिल रहा है। सो यू कैन डू वन थिंग, आप उससे वो डील फाइनल कर लो कि ठीक है 4,000 में मैं आपका प्रोडक्ट ले लूँगा। तो वो प्रोडक्ट आप OLX और क्विकर पे 5,000 या 6,000 के अराउंड लिस्ट कर दो। आई एम प्रीटी श्योर आपको कोई ना कोई बायर मिल ही जाएगा। और आप इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट हो गया, मान लीजिए कोई कंप्यूटर गैजेट हो गया या कोई बुक हो गई, सो आप इस तरीके से बीच में एक
एजेंट की तरह या स्मार्ट पर्सन की तरह एक कमीशन कमा सकते हैं, जहाँ पे आपने किसी से कुछ खरीदा भी नहीं और एक अच्छा खासा प्रोडक्ट आपने एक अच्छे खासे प्रॉफिट में बेच दिया। तो आप एक ये तरीका है जिसके थ्रू काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। मेथड नंबर 3, राइट एन ई बुक। मैंने बीटेक किया है तो मैं तो उसी का एग्जाम्पल दूंगा। पहला सेमेस्टर, पहली नॉवेल 5 पॉइंट समवन, चेतन भगत, हम बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, राइट, और फैसिनेट हो जाते हैं कि क्या किताब लिखी है, क्या लाइफ थी इसकी, राइट। सो आप इस तरीके की एक किताब लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको पेपर बाइंडिंग पे लिखिए, आप उसकी ई बुक बनाइए। ई बुक लिखने का बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपको कोई भी प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह नहीं देनी पड़ती है। तो आप ई बुक किस बारे में लिख सकते हैं? आप ई बुक अपनी कॉलेज लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं, आपकी कैसे एंट्री हुई कॉलेज में, आपका डे 1 कैसा था, आपकी लाइफ कैसी जा रही है। तो एक डायरी टाइप भी आप एक अपनी ई बुक लिख सकते हैं। आप कोई फिक्शन लिख सकते हैं, आप कुछ फैंटेसी लिख सकते हैं। तो इस टाइप की भी कोई ई बुक आप लिख सकते हैं और इससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो आजकल तो बहुत आसान है कि आपने कोई भी एक ई बुक लिख दी और उसको अमेजोन पे अपलोड कर दिया, एंड ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, क्योंकि आपको लाइफ टाइम इसकी रॉयल्टीज़ आती रहेंगी। तो आपको सिर्फ एक बार किताब लिखनी है और उसकी आपकी लाइफ लॉन्ग रॉयल्टीज़ आएंगी, जिससे आप अपने लिए कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट या एक्स्ट्रा कैश बना सकते हैं। मेथड नंबर 4, राइट एंड रिव्यू। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम आजकल रिसर्च बहुत करते हैं। मान लीजिए मेरे को कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है या कोई कंप्यूटर गैजेट खरीदना है या कोई शर्ट भी लेनी है, तो हम उस प्रोडक्ट की रिसर्च ज़रूर करते हैं, लोगों के रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ते हैं। तो आप इनके थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाइए, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, पेटीएम हो या अलीबाबा हो। तो आप इन सारी वेबसाइट्स पे जाइए और अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिव्यू लिखना शुरू करिए। बहुत सारी कंपनीज टॉप रिव्यूअर्स को ढूंढती रहती हैं जिनसे उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो जब आप टॉप 10 या टॉप 100 की लीग में आ जाएंगे तो कंपनीज आपको खुद अप्रोच करेंगी, बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स भी देंगी कि आप मेरे प्रोडक्ट का रिव्यू कर दीजिए, इसको अच्छा बता दीजिए। तो इस तरीके भी आप पैसे कमा सकते हैं। जस्ट टू ऐड ऑन टू दिस, मैं आपको बता दूं, अमेजॉन के जो टॉप 100 रिव्यूअर्स हैं उसमें जो नंबर 1 पे हैं उनके भी रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। उन्होंने राउंड अबाउट 80 to 83 रिव्यूज़ लिखे हैं। तो आपको इस लीग में आना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब हमारा कॉलेज ख़त्म होता है या जब हम कॉलेज जा रहे होते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप बस से ट्रैवल करते हैं या मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, कैब के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो आप आराम से पर डे एक रिव्यू लिख सकते हैं। तो मतलब इट्स हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स टू राइट अ रिव्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट, राइट। तो आप खुद सोचिए, अगर आप साल में 200-250 रिव्यू भी लिख देते हैं जस्ट टेकिंग 5 और 10 मिनट्स इन अ डे, तो आप अच्छे खासे टॉप 10 या टॉप 20 में आ जाएंगे एंड कंपनीज आपको खुद अप्रोच करने लगेंगी जस्ट टू राइट एन रिव्यू। तो आप इसके थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट वे, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी 5 या 10 मिनट निकालना बहुत मुश्किल काम है डेली बेसिस पे। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मेथड नंबर 5, बिकम अ ट्रांसलेटर। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं, तो अगर आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आती है तो बिकम अ ट्रांसलेटर। तो translator.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके दूसरों का कंटेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी वेबसाइट्स का कंटेंट ट्रांसलेट कराना चाहती हैं, बहुत सारे वीडियोस का कंटेंट ट्रांसलेट कराना चाहती हैं। तो आपके पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने इस स्किल सेट का यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप इंटर्नशिप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में एज अ ट्रांसलेटर। तो शुरू में आपको बहुत छोटा छोटा काम दिया जाएगा कि आपने कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कर दिया, कोई वीडियो ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप ग्रो करोगे, तो कंपनीज आपको परमानेंटली भी हायर कर लेती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं जिनको इंटरनेशनल कॉर्पोरेट मीटिंग्स में एज अ ट्रांसलेटर चाहिए होता है कोई ना कोई, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। भले ही वो मीटिंग इंडिया में हो रही हो या किसी फॉरेन दूसरी कंट्री में हो रही हो। आजकल चाइनीज़ लैंग्वेज का बहुत स्कोप है, तो अगर आपको वो आती है तो आप चाइना की जितने भी कॉर्पोरेट मीट्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ ट्रांसलेटर बहुत कम है मार्केट में। तो बीइंग अ ट्रांसलेटर भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आप चलते हैं वीडियो की शुरुआत में, जहां मैंने आपको ये बोला था कि मैं आप लोगों के साथ एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा या सबसे आसान अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा पैसा कमाने के लिए। आप लोग मेरे साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। मेरे बाकी सारे बिजनेस वेंचर्स में बहुत सारे कंटेंट राइटर्स हैं, राउंड अबाउट 16-17 कंटेंट राइटर्स हैं जो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, जो मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन द सेम, अगर आपको भी वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं येस आई एम इंटरेस्टेड, एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू बैक, एंड फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम आपके स्किल सेट को यूज़ कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं कोई ऐसा तरीका जो मैंने मिस कर दिया हो, क्योंकि मेरा मानना है नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। सो लेट्स ग्रो टुगेदर।